हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। तो आज का जो टॉपिक है एन्युटी। एन्युटी एक ऐसा टॉपिक है जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते रहते हैं। आप यूज़ करते होंगे या आपके पेरेंट्स भी यूज़ करते होंगे। किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप मान लो कोई आप इंश्योरेंस आपने परचेज़ कर रखा है, एक लाइफ इंश्योरेंस आपने परचेज़ कर रखा है, आपके पेरेंट्स ने परचेज़ कर रखा है, तो उसकी आप एक रेगुलर टाइम पर, चाहे वो रेगुलर टाइम क्या हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, हर मंथ भी हो सकता है, लेकिन एक फ़िक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम पर आप उसका प्रीमियम पे करते होंगे। या अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई बाइक लोन या फिर कार लोन या होम लोन कुछ भी लिया हुआ है, तो उसका रीपेमेंट करने के लिए भी आप एक फिक्स्ड टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते होंगे। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट होता है और एक फिक्स टाइम पर होता है, उसमें ऐसा ऐसा नहीं होता कि भाई आप उसमें कभी कम कर दो, कभी ज़्यादा कर दो, या कभी आपने 3 तारीख को आपने लोन की रीपेमेंट करी है, कभी आपने 5 को कर दी, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स डेट होती है और एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप उसको रीपे करते हो या फिर आप प्रीमियम वगैरह भरते हो। तो ऐसी कोई भी टर्म जहां पर आप एक सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट होता है मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ टेक्निकल टर्म्स आती हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट का मतलब द साइज ऑफ द ईच पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट। यानी जो आप एक तरह से किस्त पे करते हो लोन को कंप्लीट करने के लिए, या अगर आपने प्रीमियम पे करते हो तो उस प्रीमियम की जो किस्त आप पे करते हो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट। एक फिक्स्ड पीरियड के ऊपर जब आप पेमेंट करते हो। पेमेंट पीरियड क्या होता है, जो जितना जो गैप होता है, मतलब एक आपने किस्त पे कर दी, उसके बाद फिर अगली किस्त कब जाएगी, वो 1 महीने बाद जाएगी या फिर 1 साल बाद जाएगी या 6 महीने बाद जाएगी, दैट इज कॉल्ड पेमेंट पीरियड, द टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव पेमेंट। टर्म, द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द टर्म ऑफ एन्युटी। यानी जब आपने एन्युटी स्टार्ट करी और जब आपने खत्म करी, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं टर्म। अमाउंट और द फ्यूचर वैल्यू, द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट मेड एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस पेमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म। जैसे अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो आप अगर 10,000 रुपये मान लो हर साल पे कर रहे हो और आपने 10 साल तक 10,000 रुपये आपने पे किया, तो यानी 1 लाख रुपये आपने पे कर दिया। लेकिन जब आपको वो पैसा टोटल होके मिलता है, तो खाली वो 1 लाख रुपये नहीं मिलता, उस 1 लाख के साथ उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और द कैपिटल वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू और द कैपिटल वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट। जो पेमेंट आप कर रहे हो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, आज के टाइम में जो आप वैल्यू वहाँ पर पे कर रहे हो, उसको उन सब का जो सम आएगा उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, the term net present value is usually used in a business for the investment planning to analyze the return of a project. To better understand the term net present value, let us understand some term related to it. इससे पहले कुछ और टर्म्स हम समझ लेते हैं। पहली टर्म है कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो इज द मनी कमिंग इनटू ए बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में डिफरेंट सोर्सेज से जो मनी आपको मिलती है, जो पैसा आपको मिलता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता है या आप जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी सेल के थ्रू मिलता है, यानी जो पैसा बिजनेस में आता है दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो, यानी जो लाइबिलिटीज होती हैं आपकी, जब उसको पे करने के लिए आपको अमाउंट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। डिस्काउंट रेट इज इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने कोई बॉन्ड परचेज किया तो बॉन्ड पे आपको एक फिक्स्ड वो मिलता है कि भाई इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या स्कीम के अंदर आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, जितना पैसा आपके बिजनेस में आया, माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल कैश आउटफ्लो, और जो पैसा आउटफ्लो हुआ यानी जो चला गया, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद बारी आती है कि टाइप्स ऑफ एन्युटी की। टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या होती है? अब जब टाइप्स ऑफ एन्युटी है तो उसको हम दो की तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं? पेमेंट टर्म के ऊपर। तो इस पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंग जो एन्युटी अगर हम देखते हैं, सबसे पहली एन्युटी है एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन का मतलब एन्युटी सर्टेन इज एन एन्युटी हुज टर्म्स बिगिन एंड एंड एट सर्टेन फिक्स डेट। किसी एक फिक्स डेट को आपने एन्युटी स्टार्ट करी और एक फिक्स डेट पर ही वो खत्म होगी, दैट इज कॉल्ड
एन्यूटी सर्टेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, या फिर आप आरडी करते हो बैंक के अंदर, इस तरह से जो भी आपको एक फिक्स डेट पर स्टार्ट होती है और एक फिक्स डेट पर ही खत्म होती है। कंटिंजेंट एन्यूटी, एंड कंटिंजेंट एन्यूटी इज एन एन्यूटी हुज पेमेंट कंटिन्यू फॉर एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट द डेट ऑफ विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली टोल्ड इन द एडवांस। जैसे आपके पेरेंट्स ने मान लो एक कोई पॉलिसी ऐसे ले रखी है, उस पॉलिसी की जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जब तक मान लो आपकी या आपके घर में कोई और मेंबर है, उसकी शादी के लिए आपके पेरेंट्स ने कोई पॉलिसी ली। अब शादी का कोई ऐसा फिक्स तो नहीं होता है कि भाई एक आज हमने डिसाइड कर दी कि आज से 10 साल बाद 12 तारीख को अब इस बंदे की शादी होगी, यानी घर में जो भी मेंबर है उसकी शादी इस तारीख को होगी। अब 10 साल बाद का हमें क्या पता। हाँ, लेकिन एक हम एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं कि भाई आज बच्चे की उम्र इतनी है तो लगभग इतनी उम्र के आसपास शादी का खर्चा आएगा, तो उसके हिसाब से एक पॉलिसी ले ली। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमने सोचा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि थोड़ा और टाइम लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट एन्युटी, जिसमें कोई मतलब फिक्स नहीं होता है कि आपको 10 साल तक ही वो कंटिन्यू करना है, या फिर आप 11 साल करोगे, या फिर आप 9 साल करोगे। वो डिपेंड करेगा उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। परपेचुअल एन्युटी और द परपेचुअलिटी या 12th क्लास के अंदर भी काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो ये परपेचुअल एन्युटी क्या होती है? ऐसी एन्युटी जिसकी फिक्स्ड डेट होती है स्टार्ट होने की, ख़त्म होने की नहीं होती है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड किया कि हम कुछ गरीब बच्चों को ना पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, हर साल स्कॉलरशिप देंगे, तो वो स्कॉलरशिप कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो एक फिक्स डेट तो उन्होंने कर दी है स्टार्ट करने की, भाई हम आज से 1 साल बाद या आज से 6 महीने बाद देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन है तब तक वो उसको स्कॉलरशिप देती रहेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड परपेचुटी या फिर परपेचुअल एन्युटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ पेमेंट, तो ये एन्युटी वो है जो हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पर किसके ऊपर ये बेस है? टाइम ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले ये रेगुलर एन्युटी या फिर आप कह सकते हो ऑर्डिनरी एन्युटी। ए रेगुलर एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। जब भी पेमेंट पीरियड होता है उसके एंड में जब आप पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, आपने कोई लोन लिया हुआ है, अब लोन आपने जब लिया है तो उसकी जब पेमेंट टर्म जब एक ख़त्म होती है उसके बाद आप पेमेंट करते हो, एक अपनी किस्त जमा कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर एन्युटी या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी। दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू इज एन एन्युटी इन विच पेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। जैसे आपने कोई बैंक के अंदर आपने कोई आरडी स्टार्ट करी या आपने कोई पॉलिसी ली। अब पॉलिसी जब आप लेते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई आज मैं पॉलिसी स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई 1 साल बाद पेमेंट ले लियो, ऐसा तो नहीं होता। एजेंट कहेगा या पॉलिसी कंपनी कहेगी भैया पेमेंट आपको आज करनी पड़ेगी, तब आपकी पॉलिसी आज से स्टार्ट होगी। तो दैट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू, यानी जब पेमेंट पीरियड होता है उसके स्टार्टिंग में ही आपको पेमेंट करनी होती है। डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच फर्स्ट पेमेंट इज पोस्टपोन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विवेलेंट टू ए सर्टेन नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक लोन लेता है, एजुकेशन लोन लेता है। अब बैंक ये नहीं कहता कि भाई आपने आज एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो आज आप अगले महीने से ही आपकी इसकी रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि 4 साल 5 साल जो भी आप एजुकेशन करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने साल के बाद आपको रीपेमेंट अपने लोन की करनी है, यानी आपको कुछ समय के बाद अपनी पेमेंट स्टार्ट करनी है। दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी। तो ये 3 एन्युटी जो है इसके फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे हम 14.3। तो 14.3 के अंदर जो रेगुलर एन्युटी है इसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फार्मूला आपको दिया गया है जो आपको यूज़ करना है, यहाँ पर रेगुलर एन्युटी का जो अमाउंट होता है इसका फार्मूला हो गया A इक्वल्स टू R 1 + I रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय I। अब इस R का मतलब क्या है? R का मतलब है जो रेगुलर पेमेंट आप कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो इसको R को। तो आप R को यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 + I का मतलब है जितना इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम, जो ईयर्स जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा पावर में -1 डिवाइडेड बाय I। ठीक है, इसका एक और फार्मूला आपको दिया हुआ है कि RSN/I। ये जो SN/I होता है ये टेबल आपको दे रखी है बुक में पीछे, उसमें आपको सीधी इसकी वैल्यू मिलेगी, जो इसका सम आएगा उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। N मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो यहाँ पर दिया होगा, डिवाइडेड बाय I मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर दिया होगा। तो वो आपको टेबल से सिर्फ वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट करनी है और पुट करके इसको R से मल्टीप्लाई कर देना है।
अगर आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो इसमें 1 प्लस आई की पावर एन इसकी वैल्यू या तो आपको मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, या कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब दूसरा इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में फार्मूले में क्या करना है आपको, एक तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है, 1 को इधर ले आना है, इसको इधर ले आना है। 1 को पहले लिया है, इसको इधर लिया, और इसको इधर लाने के साथ साथ इसकी पावर माइनस भी कर देनी है। बाकी फार्मूला वही है, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। और अगर आपको इस फार्मूले में टेबल वाला जो फार्मूला है उससे अगर आप करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं आर इंटू में ए एन बाय आई, यहाँ पर ए एन बाई आई है, यहाँ पर एस एन बाई आई है। तो इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस होता है, लेकिन इनकी वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यूज़ वहाँ पर क्वेश्चन में मिलेगी। अभी फिलहाल हम बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बुक में पीछे से आपको देखनी है वैल्यू, और उसको यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो जो एक्सरसाइज है हमारे पास 14.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹800 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी बताना है। 800 रुपये आप हर टर्म के, हर साल के एंड में पे कर रहे हो। इसका मतलब आर की वैल्यू है हमारे पास 800, और जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 3 साल, और आई की वैल्यू है 8%। 8% मतलब 0.08। आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी बताना है, तो अमाउंट का फार्मूला आ गया ए इक्वल्स टू में आर 1 प्लस में आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। आर की जगह 800 आ गया, 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08। ये जो 0.08 है इसको मैं इसके साथ अलग कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये आ जाएगा 1.08 की पावर 3 माइनस 1। इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 8 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10,000 तो आ गया बाहर। अब ये 1.08 की पावर 3 यानी 1.08 का क्यूब करना है आपको। उसका क्यूब करने पर वैल्यू आपको मिल रही है 1.260। राउंड ऑफ करके ये वैल्यू हमने निकाली -1। इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 0.26 से लिख ले खाली। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2600। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ₹2600। उसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल। अब यहाँ पर आपको एन्युटी टेबल का यूज़ करना है, एन्युटी टेबल का यूज़ करना है। और कहता है द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2000। अमाउंट ऑफ एन्युटी दे रखा है आपको 2000, यानी जो रेगुलर पेमेंट है वो आपको दे रखी है 2000 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में किया था ना हमने कि यहाँ पर 6 मंथ में पेमेंट हो रही है, मतलब हाफ ईयरली हो रही है, तो जो टाइम है ना वो आपको डबल कर देना है। तो एन की जगह आपको लेना है 4 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 10% की जगह इसको लेना है आपको 5। अब क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल का यूज़ करने के इसलिए बोला है इसने, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला लगाएंगे अमाउंट का, ये लगाएंगे ए इक्वल्स टू आर एस एन बाय आई। अब ये एस एन बाय आई का मतलब आर तो आपके पास 2000 हो गया, एन की जगह आ गया 4 और आई की जगह आ गया 0.05। अब इसकी वैल्यू आपको टेबल से देखनी है, और ये टेबल आपको मिलेगी पेज नंबर, मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 616। जो आपके पास अभी नई वाली बुक है उसमें पेज नंबर 616 पर वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको। अब आप देखो पहले यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है ना उसमें एस की वैल्यू देखो। सबसे पहले ऊपर देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 1.4% पर एनम से लेकर 1.3/4% पर एनम तक का दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें 2 से लेकर 5% तक का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5% है। तो हम यानी वाले सेकंड पेज वाला देखेंगे। अब इसमें एन आप देखोगे, एन कितना चाहिए आपको, 4। तो यहाँ पर एन के वाले सबसे लेफ्ट वाला जो कॉलम है ना उसमें आप 4 देखोगे, तो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें एन लिखा हुआ है, तो उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे दे रखे। तो 4 वाले कॉलम को हमें देखना है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट दिए हुए, इंटरेस्ट रेट में हमें देखना है ये 5% वाला। तो सबसे लास्ट वाला कॉलम है ना वो आप देखोगे, तो 5% वाले कॉलम में सबसे पहली जो वैल्यू है वो तो है 1.000, इसके सामने 1 के सामने।
2 के सामने वैल्यू है हमारे पास 2.0500 और 3 के सामने वैल्यू है 3.1525 और 4 के सामने जो वैल्यू है वो है 4.3101। तो यही वाली वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि 4 के सामने और 5% के सामने जो वैल्यू है वो ये है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर दें 4.3101 4.3101। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो तो इधर आएंगी और 2 1 जा 2, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 8,620 रुपीज़ एंड 20 पैसे, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहता है द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज़ 1500, ये आर हो गया, पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने बाद पेमेंट हो रही है। हर 3 महीने बाद का मतलब साल में कितनी बार हो जाएगी? 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने करके साल में कितनी बार होगी? 4 बार होगी ना। तो यहाँ पर जब आप n लोगे तो n को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसने दिया हुआ है 1 ईयर, तो 1 ईयर की जगह आपको लेना है 4 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 की जगह लेना आपको 4 से डिवाइड करके 3% और उसके हिसाब से फार्मूला पुट कर देना। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इसमें टेबल का नहीं बोल रखा है तो आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है और उसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज़ 500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर भी आपको एन्युटी टेबल यूज़ करनी है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था एन्युटी टेबल से, तो उसमें फार्मूला हमारे पास क्या था? P = में RAN/I। तो R तो आपको दे ही रखा है, अमाउंट ऑफ एन्युटी तो दे ही रखा है, 5000 की एन्युटी है और ये बनेगा N कितना है यहाँ पर? 4 साल और I है 8% यानी 0.08। तो आपको इसकी वैल्यू देखनी है टेबल से, तो इस टेबल के लिए भी आपको फिर पीछे ही जाना पड़ेगा। जो लास्ट अभी पेज हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू का, उससे जो नेक्स्ट पेजेज हैं उस पर आपको प्रेजेंट वैल्यू की टेबल दी हुई है। तो ये आपके पास टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू की स्टार्ट हो रही है 619 पर। अब ऊपर इसमें देखो जो पहला वाला पेज है उसमें 1.4% एनम से लेकर 1 and 3/4% एनम तक है, तो वो हमारा नहीं है। हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। तो 8% वाला जो थर्ड पेज है उस पर आपको मिलेगा लास्ट वाला कॉलम। उसमें सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में टाइम देखेंगे 4 साल और उसके सामने आप वैल्यू देखेंगे 8% की, तो है 3.3121 3.3121 ये इसकी वैल्यू है और इनटू में 5000 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 1 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 + 1 16। यहाँ पर आएंगे 3 जीरो, डेसिमल इधर लगेगा तो आंसर बनेगा हमारा ₹16560.5। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम चलें तो 6th में कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 1.5 ईयर इफ मनी इज वर्थ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मनी जो है वो हाफ ईयरली काउंट हो रही है, तो हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि जो टाइम है आपके पास वो 1.5 साल ना होकर 1.5 साल का मतलब इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 साल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 और जो इंटरेस्ट है वो 12% ना लेकर उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आ जाएगा 6%। ठीक है। अब जो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है उसका फार्मूला आप रखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था R 1 - 1 + I raised to power -n डिवाइडेड बाय I। R कितना है 2500, 1 - 1 + I यानी 1 + 0.06 की पावर n हो गया हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 0.06। अब इसको आप इधर लिख लो। 1 - इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 1.06 की पावर -3। अगर आप वैसे कैलकुलेट करते हो तो इसको इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/1.06 की पावर 3।
तो जो भी वैल्यू आएगी उससे आप 1 को डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या आपको फिर ये वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी आपके एग्ज़ाम के अंदर कि इसकी वैल्यू मिलेगी, तो आप वो वैल्यू यूज़ कर सकते हो। अभी अगर हम इसको निकालें वैल्यूज़ को, तो हमारे पास वैल्यू है 1.06 रेज़ टू पावर -3, तो ये वैल्यू है 0.839। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.84 कर लेते हैं इसको, तो ये देखिए 0.84, और यहाँ से इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 2 ज़ीरो आपको ऊपर और ले जानी पड़ेगी, नीचे आ जाएगा 6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.16। अब यहाँ से आप इसको जितना कैंसिल करके छोटा कर सकते हो, इसका डेसिमल आप हटा दो, 2 ज़ीरो आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। इसको काट लो आप 2 से, 25 अट्ठे 200 और 0 0, इसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है, तो 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, तो इसको आप राउंड ऑफ करके आप 7 कर सकते हैं यहाँ पर, तो ₹666.70। सेवन्थ क्वेश्चन में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, वही आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ एन्युटी भी दे रखा है यहाँ पर, 3 मंथ साल में 3 बार हो रहा है, साल में 4 बार हो जाएगा हर 3 मंथ के बाद, यानी इसका मतलब जो टाइम होगा उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 रह जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद सेम फार्मूला अप्लाई करके इसको आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मिस्टर रोहित परचेज ए मोबाइल फ़ोन paying ₹5,000 cash down and promised to pay ₹1,500 at the end of every 3 months for the next 1 year, यानी अगले 1 साल तक 1,500 रुपये वो हर 3 महीने में देते रहेंगे। इफ़ द शॉपकीपर चार्जेस 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। अब जितना भी उसका कैश प्राइस था उसमें से 5,000 रुपये तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ से आप इसका अमाउंट निकालो। अब वो 1,500 की पेमेंट अगर दे रहा है तो आज के समय में उसकी कीमत कितनी है, मोबाइल की कीमत कितनी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर अभी जो पी है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 5,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो आप कैश डाउन पेमेंट दे चुके हो, इसका तो आपको इंटरेस्ट कुछ लगेगा नहीं ना, ये तो आपने हाथ के हाथ दे दिया, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगना। तो जब आप पी की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए आपको 1,500 आर लेना है, 1 - 1 + आई। आई कितना लेना है, आई दे रखा है 12%, लेकिन क्वार्टरली काउंट हो रहा है तो 3% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0.03 इसकी पावर -n, n कितना है यहाँ पर, नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल तक वो देंगे, 1 साल तक देंगे, यानी जो 1 साल का जो टाइम है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, मतलब 4 पेमेंट आप दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.03। तो यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे 1,500 0.03, 1 माइनस ये आ जाएगा 1.03 की पावर -4, इसका डेसिमल हमने हटाया तो ये 2 ज़ीरो और आ जाएंगी। अब यहाँ पर 1.03 की पावर -4, तो 1.03 की पावर माइनस अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1.03 की पावर -4, तो यार 0.88848, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आ जाएगा 0.89। जो ये राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, राउंड ऑफ करने से हो सकता है कि बुक का जो आंसर है वो और हमारा आंसर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आए, तो आप वो वैल्यू यूज़ करना जो आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी कि आपको लॉग वैल्यूज़ यूज़ करनी है या आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि टीचर्स आपको वैल्यू किस तरीके से देंगे, वही वैल्यू आपको यूज़ करनी है। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको लॉग से भी निकाल सकते हैं, तो इन वैल्यूज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए आंसर में भी थोड़ा डिफरेंट आ सकता है अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं। तो 3 से मैंने इसको यहाँ पर कैंसिल करा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.11 आ जाएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 5 55 और 2 ज़ीरो आप यहाँ से हटा दो, तो ये आपके पास आ गया। इसका जो आपने लोन अमाउंट लिया था ना, उसमें आपने उस समय प्रेजेंट वैल्यू इतनी थी जब आपने उसका लोन कराया। अब ऑलरेडी आप 5,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट दे चुके हो, तो जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल है वो कितनी पड़ेगी हमें, कॉस्ट ऑफ मोबाइल
ये आएगी 5,500 प्लस 5,000, यानी 10,500 रुपये का वो मोबाइल हमें पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 10,560 आ रहा है, तो वो डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर ये वैल्यू हमने राउंड ऑफ कर दी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि राउंड ऑफ करके ना ली गई हो वैल्यू, या फिर जो वैल्यू लॉक से निकाली गई हो, तो उन वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, आप देखो 9 में कहता है, 9 में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू of a project which require an initial investment of rupees 20,000 and it's expected to generate a net cash inflow of rupees 80,000 at every 6 months for 2 years. Assume that salvage value of project is 0 and the discount rate is 12% per annum. हमें यहाँ पर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है प्रोजेक्ट की, कि आज के समय में उस प्रोजेक्ट की हमारी वैल्यू क्या है। विच रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए, और एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए नेट कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज़ 80,000 एट एवरी 6 मंथ, और इससे हमें हर 6 महीने में 80,000 रुपये का कैश इनफ्लो मिलता है अगले 2 साल तक। सेल्वेज वैल्यू प्रोजेक्ट की 0 है, यानी कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलेगी, सेल्वेज वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जो कैश इनफ्लो हमें मिल रहा है उसकी। अब हमें 80,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी ये रेगुलर पेमेंट हमें मिल रही है 80,000 रुपये, और 1 - 1 + आई कितना होगा इस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 12%, लेकिन 6 महीने बाद इंटरेस्ट काउंट हो रहा है तो उसको आधा कर देंगे, यानी 6% हो गया। 6% मतलब 0.06। टाइम कितना है, हर अगले 2 साल तक। 2 साल का मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी पावर आ जाएगी इसकी -4 डिवाइडेड बाय 0.06। तो इससे हम यह निकाल लेंगे इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कैश इनफ्लो की। अब इसको निकालने के लिए हम 8,000 0.06 1 माइनस क्या आ जाएगा 1.06 की पावर -4। इसका आप डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाय 6। इसकी जो वैल्यू होगी 1.06 की पावर -4, इसकी वैल्यू है 0.7921। वन में से इसको माइनस करेंगे, 10 - 1 9, 9 - 2 7 0 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू बनती है 277,200। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसमें से जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने उसमें करी थी वो आप माइनस कर दो, यानी इसमें से ये जो 2 लाख रुपए माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा ₹77,200। तो ये हमारा आज का आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो उसमें कहता है कि फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख इज रिक्वायर्ड। आपको एक मशीन की मशीन के लिए एक इन्वेस्टमेंट करनी है, 7 लाख रुपए उसमें लगने वाले हैं, एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹2,40,000, ₹3 लाख एंड ₹3,25,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। जो कैश इनफ्लो इसके अंदर सेम नहीं है, हर साल का अलग अलग है। तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर। तो उसको हम निकालते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू फॉर कैश इनफ्लो फॉर ईयर 1। तो आपके पास जो कैश इनफ्लो आना है वो है 2,40,000 का, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 18%, डिस्काउंट रेट 18% है।
तो 18% का मतलब हो गया 0.18। अब जो डिवाइड में आप क्या करोगे, क्योंकि एक साल का ही आपको निकालना है बस, तो एक साल का निकालना है तो 1 प्लस में आई करेंगे, यानी 1 प्लस में 0.18, यानी आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.18। तो 2,40,000 को आप 1.18 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आता है वैल्यू, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.18, तो यह हमारे पास 203,389.83। अब ऐसे ही निकालो आप प्रेजेंट वैल्यू फॉर द कैश इनफ्लो ऑफ द ईयर 2। तो यहाँ से आपको अमाउंट मिल रहा है ये 3 लाख का, और यहाँ पर 2 साल का ये, तो 2 साल का मतलब है ये आ जाएगा 1.18 की पावर 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 लाख को 1.18 की पावर 2 से, तो ये बनेगा आपके पास 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.18, फिर डिवाइडेड बाय 1.18, तो मेरा 215,455.32, इसको राउंड ऑफ करके 33 लिख सकते हैं। और वैसे फिर कैश इनफ्लो निकालोगे आप ईयर 3 के लिए, तो ये निकालना है आपको 325,000, यह आ जाएगा 1.18 की पावर 3। तो ये 3,25,000 को डिवाइड करेंगे 1.18, फिर डिवाइड करेंगे 1.18, फिर डिवाइड करेंगे 1.18, तो आ रहा 197,805.03। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि द मशीनरी कैन बी सोल्ड ऑफ ₹1,50,000। अभी जो मशीनरी है इसको आप 1,50,000 रुपये में आगे बेच भी देते हो, तो ये भी एक तरह से हमारे पास कैश इनफ्लो हो गया। ठीक है, तो सैल्वेज वैल्यू मशीन की सैल्वेज वैल्यू आ गई ₹1,50,000। तो टोटल जो कैश इनफ्लो है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये कितना हो गया, इन सबको आप कर दो प्लस। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन सबको हम प्लस करेंगे तो 333, ये तो हो गया 9। यहाँ से देखो 8 और 3 11 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी किया, 9 + 1 10, 10 10 20, फिर 2 कैरी किया, 2 और 8 10, 10 5 15, फिर 1 कैरी किया, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 8 16, फिर 1 बचा हमारे पास, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16, फिर हमारे पास 1 बचा, तो 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 5 16, फिर 1 बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, ये आ गया आपके पास 766650.19। अब इसमें से जो आपने इन्वेस्टमेंट करी 7 लाख की, वो इसमें से कर दो आप माइनस। ठीक है, वो हो गया आपके पास कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या बन गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास, इनमें से इसको माइनस कर दोगे आप, तो ये बनेगा आपके पास 0.190566। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी 14.3 वो यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।